जी स्टूडेंट्स, आज जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू का पेपर था। बहुत ही आसान पेपर आया था। होपफुली सभी बच्चे अच्छे नंबरात के साथ पास होंगे। तो पहले सवाल में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इबारत पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये इबारत ताजमहल पर थी। मैं आपको सीधे आंसर्स बताता हूँ। ताजमहल दरियाए जमुना के किनारे वाक़ है। ताजमहल को शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। ताजमहल का शुमार यहाँ पाएगा शुमार दुनिया के 8 उजूबों में होता है। आगरा रियासत उत्तर प्रदेश का एक शहर है। माहौलियाती आलूदगी की वजह से ताजमहल का संगमरमर मुतासिर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद शेरी जूज़ है। तो ये शेरी जूज़ नात से लिया गया था, ठीक है। तो ये शेरी जूज़ किस नात से लिया गया है, तो इसका आंसर है बनी नौए इंसान का गम खार आया। इस नात का शायर कौन है, तो इस नात का शायर है रसा जावेदानी। तख्लीक आलम का क्या आया, तो यहाँ पर इसका आंसर है शाहकार। चौथे पार्ट में है खुश अंदाम के क्या मानी है, तो खुश अंदाम के मानी है खूबसूरत जिस्म वाला। 5वें नंबर पर है तू आया और तेरे आने की क्या थी, तेरे आने की आरजू थी, ठीक है। यहाँ पर देखें, तू आया और तेरे आने की आरजू थी। यहाँ पर देखें, तू आया और तेरे आने की आरजू थी। उसके बाद बहुत ही आसान पेपर आया था। जिस तरह मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसे ही पेपर जो है आया था। ये इबारत भी मैंने आपको जो प्रैक्टिस पेपर था उसमें मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं सीधा आंसर आपको बताता हूँ। बरस की किस रात को बूढ़ा घर में अकेला बैठा था, बरस की आखिर रात को। रात का मंज़र कैसा है, तो रात का मंज़र डरावना है। रात के वक्त क्या कड़कती है, तो बिजली। बूढ़ा किस ज़माने को याद करता है, गुज़रे हुए ज़माने को। बूढ़े ने अपने हाथों से जिस्म के किस हिस्से को ढका है, तो आँखों को ढका है, ठीक है। उसके बाद हिस्सा बे में ये सभी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो तनख्वाह ये मुअन्नस है, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। पानी मुज़क्कर है, पानी बहुत ठंडा है। शरबत मुज़क्कर है, मैंने शरबत पिया, ठीक है। रुमाल ये भी मुज़क्कर है, ये मेरा रुमाल है। उसके बाद वाहिद जमा को देखें, कुर्सी मेरे पास, ये मेरी कुर्सी है, ठीक है, ये मेरी कुर्सी है। उसके बाद वालिदैन, तो कुर्सी वाहिद है। वालिदैन तो ये जमा है, तो हमारे वालिदैन बहुत अच्छे हैं, जमा। तस्वीर ये किसकी तस्वीर है, ये नेहरू जी की तस्वीर है, तो ये वाहिद है। असबाब, असबाब का मतलब रीज़न्स होता है, तो असबाब जमा है। तो आलूदगी के कई असबाब हैं, ठीक है। उसके बाद ये सभी मैंने आपको करवाए हैं। हुरूफ की तारीफ़ पर मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, तो ये बहुत आसान है। होपफुली आपने किए होंगे। उसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखे, सभी मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। जाने वाला वापस कहाँ आता है, तो इस जुमले में जाने वाला जो है फ़ाइल आएगा। उसके बाद है नदीम एक काबिल लड़का है, तो यहाँ पर काबिल जो है ये काबिल यहाँ पर इसमें सिफत है, ठीक है। उसके बाद है क्या शानदार इमारत है, तो इस जुमले में लफ्ज़ शानदार इसमें सिफत आएगा। उसके बाद है थोड़ा सा आटा लाओ, तो इस जुमले में थोड़ा सा क्या है, सिफत मिक़दारी आएगा। उसके बाद रशीद ने कुत्ते को मारा, तो इस जुमले में रशीद जो है ये फ़ाइल आएगा। रशीद क्या है, फ़ाइल है, ठीक है। उसके बाद मुहावरात भी मैंने आपको जो बताए थे करने के लिए, 75 मुहावरात की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये तीनों के तीनों दिए थे, ठीक है। उसके बाद तरकीब नहवी बहुत आसान है। यहाँ पर है फ़ेल ताम, पढ़ाता है फ़ेल ताम, ठीक है। अमीन यहाँ पर फ़ाइल आएगा, रियाजी यहाँ पर मफ़ूल है। उसके बाद है यहाँ पर फ़ेल नाकिस है। अहमद का भाई, देखो अहमद मुज़ाफ़ इले का हरफ इजाफ़त, भाई मुज़ाफ़ है, और डॉक्टर यहाँ पर खबर आएगा। उसके बाद असनाफ पर नोट बहुत आसान आया है। खुलासा भी बहुत आसान है, यही मैंने आपको कहे थे।
तशरीह मैंने आपको जो कही थी वही आई है। तो एक पहला शेर ये मीर का है, उसके बाद इसके और पार्ट में आपको सिकंदर न गौर सिकंदर न है कब्रदारा, ये आतिश का है। उसके बाद गालिब का है। होपफुली आपने ये तशरीह भी की होगी। उसके बाद सभी सवालात बहुत आसान थे, चाहे वो असबाक के हों या फिर नज़मों के, ये सभी आसान सवालात थे, सभी आपको करवाए गए थे। हालात ज़िंदगी भी बहुत आसान है, ये भी मैंने आपको कही थी। उसके बाद देखो लेटर भी मैंने आपको ये कहा था कि आप इस लेटर को देखें। एप्लीकेशन जो है थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन ये भी आसान है। फॉर्मेट आपको मैंने समझा दिया था किस तरह आपने लिखना था। आपने डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है उसके नाम एप्लीकेशन लिखनी थी कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पावर कट रहता है, ठीक है। तो आपने कंप्लेंट करनी थी कि बिजली जो है वो बार बार चले जाती है या वहाँ पर लाइट की कमी है। उसके बाद मज़मून जो है, मज़मून भी बहुत आसान है। देखो मोबाइल फ़ोन के आपको नुकसानात लिखने थे, ये भी मैंने आपको कहा था। मेरी ज़िंदगी का मकसद मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट मज़ामीन कहे थे उन्हीं में से आया है, ठीक है। होपफुली आप सबका अच्छा पेपर हुआ होगा।